नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी मेरा। आज हम बात करने वाले हैं एक नए फाइलम के बारे में, जो कि है सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया नाम से भी जानते हैं। तो सीलेंट्रेटा से पहले मैंने आपको फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम प्रोटोजोआ पे काफ़ी डिटेल में आपको लेक्चर दिए हैं। आप अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और वो लेक्चर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जिनकी संभावना है आगे एग्जाम में आने की। तो इसका मतलब है कि पूरा जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है इस टाइम तैयारी का, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की हैं, जो आपके नॉलेज की हैं, जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और आज का जो वीडियो है ये होने वाला है फाइलम सीलेंट्रेटा पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीलेंट्रेटा में किस तरह के एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये फाइलम जो है सीलेंट्रेटा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मोस्टली जितने होते हैं इसमें मोस्टली जो है वो मरीन एनिमल पाए जाते हैं, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी अमेजिंग होता है, मतलब काफ़ी सुंदर होते हैं। आपने कोरल रीफ के बारे में सुना होगा, आपने जेलीफिश के बारे में सुना होगा। तो ये सारा जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे जो है ये सीलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। इसको हम सीलेंट्रेटा फाइलम के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसके ओवरऑल व्यू की बात करें तो ये कुछ इस तरह के इतने सुंदर, इतने प्यारे दिखते हैं, और देखने में ये हमको काफ़ी अच्छा सा एक काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है इनको देखने के बाद में। और अगर आप देखे होंगे कि सी डाइव वगैरह जो करते हैं, वाटर डाइविंग करते हैं, वहाँ पर कोरल रीफ्स दिखाई जाती हैं। तो वो सब ये जो है ये सीलेंट्रेटा एनिमल्स हैं जो कि काफ़ी सुंदर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में, वो है हाइड्रा, ओरेलिया एंड ओबेलिया। इन तीनों के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इनके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ओबेलिया। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ना, आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। हाइड्रा का स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है आपको, ओरेलिया अलग दिख रहा है, और वहीं आप दूसरी तरफ ओबेलिया देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है। तो इसमें इतनी सारे अलग अलग में जो एनिमल्स मिलके काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इनके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो फाइलम निडेरिया है, जिसको हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका नाम निडेरिया जो है वो कैसे पड़ा। निडेरिया का मतलब क्या है? निडेरिया मतलब हमने यहाँ पे जो इसका निडेरिया नाम पड़ा है वो पड़ा है, एक ग्रीक वर्ड है नीड, जिसको नेटल और स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्योंकि इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस निडेरिया का, ये सीलेंट्रेटा का, वो क्या है? वो है इसका निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होते हैं? दंश कोशिकाएं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये एक तरह से एक कोशिका होती है जो बहुत सारे फंक्शन में इसका हेल्प करती है इस एनिमल का। जैसे कि फूड कैप्चर में हेल्प करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है, और इसके अंदर एक जहरीला पदार्थ भी होता है जो कि जो प्रे होता है, जिसके ऊपर अटैक करती है, उसको ये मतलब एकदम चित्त कर देती है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे इसका जो नाम निडेरिया पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है? इसके स्टिंगिंग सेल्स यानी निमेटोसिस्ट की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? निडेरिया पड़ा है। अगर बात करें इसके नाम की सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा इसका नाम कैसे पड़ा? सीलेंट्रेटा का मतलब क्या है? सीलेंट्रेटा भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो मतलब होता है सीलो, जिसको कोइलो एक वर्ड है, यहाँ से कैविटी निकला है, कैविटी से सीलो बना है। एंड इंट्रॉन, इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो इसकी बॉडी कैविटी है, जैसे हमने पॉलीफेरा में भी कैविटी पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ इसकी बॉडी में भी क्या होती है? कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी में क्या होता है? इस इंटेस्टाइन की तरह इसकी कैविटी काम करती है। तो इस वजह से इसकी बॉडी कैविटी जो है वो इंटेस्टाइन की तरह काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीलेंट्रेटा पड़ा है। ठीक है, तो दो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि इसका नाम निडेरिया कैसे पड़ा है और इसका नाम सीलेंट्रेटा कैसे पड़ा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम जो सीलेंट्रेटा रखा था तो वो किसने दिया था? वो ल्यूकॉट ने दिया था 1847 में। आप इसको याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी जो करीब 10,000 स्पीसीज जो हैं इसकी नोन है, लेकिन उसमें से बहुत सारी, लगभग लगा लीजिए कि 9,500 स्पीसीज जो हैं वो फॉसिल फॉर्म में मिलती हैं।
इसीलिए यहाँ पे इस फाइलम को कहा जाता है कि इट हैज़ लॉन्गेस्ट फॉसिल हिस्ट्री, मतलब इसकी फॉसिल हिस्ट्री बहुत लॉन्गेस्ट है जितने भी हम फाइलम पढ़ते हैं उन सब में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस नज़रिए से। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो इसमें मोस्टली जो है ये सभी जो है वैसे सभी एक्वेटिक हैं, लेकिन मोस्टली इसमें कहते हैं मरीन वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। बट कुछ जो फॉर्म्स हैं वो होती है फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, ठीक है। ऑल एक्वेटिक होते हैं, यानी सारे के सारे जो हैं वो पानी में ही मिलते हैं, जिसमें से फ्रेश वाटर फॉर्म बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मोस्टली जो है वो मरीन पाई जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेचर की। तो ये कैसा होता है, ये सॉलिटरी भी हो सकता है, ये कॉलोनियल भी हो सकता है, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिटरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में भी दे रखा है हाइड्रा, हमको हाइड्रा पढ़ना है। तो वो कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, एकल होता है, मतलब कि वो आराम से अकेला रहना चाहता है, वो अकेला ही रहता है, उसको कोई कॉलोनी नहीं बनाता, चलता की बात है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है ओबेलिया का, और आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये कैसा होता है, ये कॉलोनी की फॉर्म में होता है, कॉलोनी में रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम ऑरेलिया की बात करें, वो ऑरेलिया कैसा रहता है, वो फ्री लिविंग होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के जो हमको पढ़ने हैं सिलेबस में, उन तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेचर है, वो काफ़ी अलग अलग टाइप का है। अब इसकी बॉडी सिमेट्री, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी बॉडी सिमेट्री जो है वो कैसी है, इसकी बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियल होती है, ठीक है। रखिए, इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, यानी कि इसमें सेल्स मोस्टली स्कैटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा है, पॉरीफेरा में मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सारे सेल्स हैं पॉरीफेरा के बॉडी में जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो वहाँ पे कैसा हो गया, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वहीं पर कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नर्वस सिस्टम टाइप का बना लेते हैं। देयर इज़ नो नर्वस सिस्टम इन सिलेंट्रेटा, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं बोलते, उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिए कि इसमें सेल टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाए, यानी यहाँ पे सेलुलर लेवल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, सेल्स भी अलग फंक्शन करते हैं, यहाँ पे टिश्यू भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सोस्केलेटन की। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है इसका, वो काइटिन का भी हो सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है। अगर काइटिन का है इसका एक्सोस्केलेटन, यानी बाहर की परत जो होती है इसकी बॉडी की, तो हम उसको बोलते हैं पेरिसार। क्या बोलते हैं, पेरिसार, ठीक है। दिस वर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है तो यहाँ पे हम उसको कोरल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोरल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो एक्सोस्केलेटन है अगर वो काइटिन की है तो उसको पेरिसार बोलते हैं, और अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है तो वहाँ पे हम उसको कोरल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बॉडी वॉल की अगर बात कर लेते हैं तो बॉडी वॉल यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है, डिप्लोब्लास्टिक ही होती है, ठीक है। तो बॉडी वॉल कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि यहाँ पे 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट जो है वो एपिडर्मिस है जो कि आउटर लेयर है, और जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोडर्मिस। आप यहाँ पे एंडोडर्मिस मत यूज़ कीजिए, वैसे एंडोडर्मिस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड सिलेंट्रेटा में यूज़ किया गया है वो गैस्ट्रोडर्मिस है। तो यहाँ पे बॉडी वॉल इसकी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और यहाँ पे आउटर लेयर एपिडर्मिस है, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम इनके सेल्स की बात कर लेते हैं कि एपिडर्मिस में कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, शो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एपिथेलियल, आप सिर्फ यहाँ पे अगर ऊपर का देखेंगे तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स पाए जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स भी हैं इसके अंदर, और यहाँ पे नीडोसाइट भी
सेल्स प्रेजेंट हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखिए मसल सेल्स भी प्रेजेंट हैं। अगर इनर लेयर की बात करें तो यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैसे सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल सेल्स भी प्रेजेंट है, जिसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, अभी आप आउटर लेयर देखिए, अभी आप आउटर लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स जो कि एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर है, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स आउटर लेयर है, टॉल टी शेप्ड, इसमें टॉल टी शेप्ड कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं, जिसका बेस जो होता है तो इलोंगेटेड विद मायोफाइब्रिल्स, हेल्प इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किस में काम करते हैं, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं इस एनिमल को। ठीक है, तो फर्स्ट सेल हमने कौन सा पढ़ा, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स। ओके, नेक्स्ट सेल्स पे आ जाते हैं। तो ये है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आपने पोरीफेरा में आर्थोसाइट सेल्स पढ़े थे कि मतलब अमीबोसाइट्स थे कि बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे करते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं एंड दे कैन फॉर्म बहुत सारे सेल्स, मतलब वो बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं। आपके नर्व सेल बना सकते हैं, मीडियोसाइट्स बना सकते हैं, सेक्स सेल्स बना सकते हैं और बहुत सारे टाइप के सेल्स बना सकते हैं, लेकिन एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और, इन्हीं सेल्स की वजह से जो हमारा सिलेंट्रेटा फाइलम है उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, तो कौन से सेल्स में रीजनरेशन की पावर होती है, वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जो कि इस जो सिलेंट्रेटा है उसको रीजनरेटिव एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्लैंड सेल्स की। अब इसमें ग्लैंड सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ग्लैंड सेल्स कहीं भी होंगे, ग्लैंड्स का क्या काम होता है, म्यूकस सीक्रेट करना, कुछ सीक्रेट, कुछ श्राप उत्सर्जित करती हैं ये। उसी तरह से यहाँ पे भी ग्लैंड सेल्स होते हैं, जो कहाँ कहाँ होते हैं, दे प्रेजेंट अराउंड डिस्क, बेसल डिस्क एंड माउथ, यानी कि इसके बेस में, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है तो इसके बेस में एंड माउथ में यहाँ पर इसके ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, दे सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करते हैं एंड एडहेसिव होते हैं, चिपकने में काम करते हैं उसको। एंड यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो बेसल डिस्क पे जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ग्लैंड सेल्स, वो गैस बबल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल फ्लोट करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस बबल। तो तीसरा सेल हमने कौन सा पढ़ा, ग्लैंड सेल्स पढ़ा, जो कि क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट सेल्स पे आ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं इस फाइलम के, और इस फाइलम का नाम जो निडेरिया है वो इन्हीं सेल्स की वजह से पड़ा है, नीडोसाइट्स, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स, यानी कि दंश कोशिकाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ये जो है ये अभी जो है एक रेस्टिंग फेज आप कह सकते हैं, और ये एक्साइटेड स्टेज है। यहाँ पे दंश कोशिका इसकी पूरी बाहर है, और इस तरह से देखिए किस तरह से ये थ्रेड जो निकला हुआ है पूरा। ठीक है, ये है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पूरे फाइलम का। तो आप इसको ध्यान रखिए। आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, जैसे हाइड्रा पढ़े हम, तो उसमें हम इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लीजिए इस चीज़ का। नेक्स्ट सेल्स की बात करते हैं तो वो है सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि दे आर स्कैटर्ड, पूरे में उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट स्पेशली नियर माउथ एंड टेंटिकल्स, उसके माउथ पे, मुंह पे, एंड उसके टेंटिकल्स होते हैं इसकी बॉडी में, उस पर प्रेजेंट होते हैं, उन टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंड टैक्टाइल स्टिमुलाई, यानी कि अब जो सेंसरी सेल्स हैं क्या काम है, उनका काम है सेंस करना किसी चीज़ को। तो उसी तरह से इनका फंक्शन कैसा होता है, सेंसरी फंक्शन होता है। कोई केमिकल स्टिमुलाई है, कोई या टैक्टाइल, कुछ छूने से उसको कुछ स्टिमुलाई मिल रहा है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको यानी किस तरह से सेंस उसको किसी चीज़ का प्रोवाइड कराते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ उपस्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं दे कनेक्ट टू एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स एंड नीडोसाइट्स। जो एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स हैं और नीडोसाइट्स है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अंदर कौन, नर्व सेल्स। ठीक है, अब हमने बात करी एपिडर्मिस की, अब हम नेक्स्ट इसकी लेयर पे आ जाते हैं जो कि है मीजोग्लिया। आप इस वर्ड को याद रखिए, यहाँ पे जो इसकी बीच की जो लेयर नहीं होती रहते ये, लेकिन हम इसको एक नाम दे सकते हैं मीजोग्लिया, जो कि एक नॉन टिश्यू लेयर है, जिलेटिनस होती है, चिपचिपा पदार्थ उसके अंदर भरा होता है, बहुत ही थिन होती है इन पॉलिप एंड थिक होती है मेड्यूसा में। ठीक है, तो
उस तरह से यहाँ पे क्या होती है, मेसोग्लिया होती है, एक बीच की लेयर होती है, नॉन टिश्यू लेयर है, जिलेटिनस इन नेचर है, यानी कि कुछ इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ इसके अंदर होता है, बहुत थिन होती है पॉलिप में, एंड मेड्यूसा में ये काफ़ी थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर जो होती है, इसका क्या काम होता है, ये मेन इसका फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, यानी कि इसमें डाइजेशन में हेल्प करती है इस इनके एनिमल्स को। ठीक है, तो ये क्या करती है, कवर द इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सैक। अब डाइजेस्टिव सैक किसको बोला गया है, उसकी कैविटी, जो बॉडी कैविटी है उसको डाइजेस्टिव सैक बोला गया है। तो वहाँ पर जो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है वहाँ पे ये क्या करती है, उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। जो भी ये एनिमल कुछ खाते हैं तो कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके अंदर ही कैविटी में हो जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पे सीलिया निकले होते हैं इसकी गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में, ये क्या करते हैं, ये ना जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए होते हैं ना, उसी तरह से ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं फूड का। उसी तरह से यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करके फूड को फिर से इसको डाइजेस्ट करें। तो यहाँ पे दोनों का एक तरह से डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, जिसमें ये जो लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस ये उसको हेल्प करती है। तो सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस कौन है, सबसे पहला है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। कैसे होते हैं, ये भी टी शेप्ड कॉलमनर सेल्स होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। बेस इलोंगेटेड विद मायोफाइब्रल्स, बेस में मायोफाइब्रल्स यानी कि मसल फाइब्रल्स लगे होते हैं, एंड लाइन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, वेरी सिंपल, न्यूट्रिटिव मस्कुलर लेयर यानी कि न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी एनिमल को। इन सम फ्रेश वाटर स्पीसीज सेल्स कंटेन ग्रीन एल्गी सिम्बाइन। तो कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं जिसमें इसके जो सेल्स होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के, इसमें क्या होता है, ग्रीन एल्गा भी प्रेजेंट हो सकता है एज ए सिम्बाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जैसे हमने अभी एपिडर्मिस में पढ़ा इंटरस्टिशियल सेल्स, उसी तरह से यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड रहते हैं उसमें, और ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सेल्स एज नीडेड। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो बहुत टाइप के सेल्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे भी उस एनिमल को आवश्यकता है। उसी तरह से यहाँ पे जो इसकी जो गैस्ट्रोडर्मिस में जो सेल्स हैं वो भी सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेल कौन सा हो गया इसमें, इंटरस्टिशियल सेल्स। तीसरा सेल्स भी यहाँ पे सेम है, ग्लैंड सेल्स। तो यहाँ पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है, ये वाला भाग है हाइपोस्टोम, जो कि ऊपर उसके माउथ वाला भाग है, उसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं इन एनिमल्स में। एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट, तो पूरे बॉडी में होता है। सम सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वो हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होती हैं, स्कैटर्ड थ्रू आउट पूरे में फैली होती हैं। और कुछ जो है इसमें क्या करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, मतलब ग्लैंड सेल्स जनरली क्या करती है, सिक्रेशन करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करेंगी। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो ग्लैंड सेल्स क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं, इसमें गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में, गैस्ट्रोडर्मल लेयर में। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये तीनों यहाँ पे फिर से एक तरह से स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने आउटर लेयर और इनर लेयर के बारे में बता रखा है। ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हो गई, ये नीडोसाइट्स हो गई, इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए। उसी तरह से यहाँ पे ग्लैंड सेल्स हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं, एंडोडर्मिस वाले। ठीक है, They exhibit alternation of generation through asexual polyp and sexual medusa form। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से दो फॉर्म मिलती हैं जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप की फॉर्म मिलती है। यहाँ पे एसेक्सुअल पॉलिप फॉर्म है और जो मेडूसा फॉर्म है ये सेक्सुअल स्टेज है। एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी टाइम में इन दोनों की फॉर्म्स के बारे में कि कौन सी एसेक्सुअल फॉर्म है, कौन सी सेक्सुअल फॉर्म है। तो आप याद रखिए कि जो पॉलिप है वो कैसी है, वो एसेक्सुअल फॉर्म है, और जो मेड्यूसा है वो कैसी है, सेक्सुअल फॉर्म है। इन दोनों को याद रखें आप। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से दो फॉर्म के बीच में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने देखेंगे आप, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम नंबर जैसे अलग ही फॉर्म चेंज हो जाती है, एक में n रहेगा, एक में 2n रहेगा, इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उसको ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं माना जाता है।
कुछ मेंबर्स जो हैं इसमें, अभी यहाँ पे हमने एक बात करी तो ये जो दो फॉर्म में चेंज हो रहा है, एक है पॉलिप फॉर्म और एक है मेडूसा फॉर्म। इसका मतलब है ये डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डाइमॉर्फिज्म। अभी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे फाइसेलिया, जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो फाइसेलिया है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी उसमें 2 से ज़्यादा फॉर्म पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो 3 जनरली कॉमन फॉर्म्स होती हैं फाइसेलिया में, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 3 फॉर्म इसमें फाइसेलिया में पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म है डेक्टाइलोजॉइड्स। यहाँ पे जो ये लंबे लंबे आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? डेक्टाइलोजॉइड फॉर्म में आते हैं। दूसरा यहाँ पे है गैस्ट्रोजॉइड, जो आपको ये छोटे छोटे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? ये गैस्ट्रोजॉइड्स हैं। तो जो बचा खुचा खाना होता है, जैसे बचा खुचा कुछ एनिमल के अवशेष होते हैं, तो वो ये गैस्ट्रोजॉइड्स जो हैं ये उसको खा लेते हैं, ये उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो तीसरी फॉर्म है यहाँ पे फाइसीरिया में, वो है गोनोजॉइड्स। तो गोनोजॉइड्स फॉर्म क्या करती है? वो गोनोफोर का निर्माण करती है, यानी गोनोफोर यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसको गोनेट्स लगते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं स्पर्म्स एंड ओवा की, तो वो क्या है? गोनोजॉइड फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फॉर्म में कितनी सारी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको डेक्टाइलोजॉइड्स दिख रहा है, गैस्ट्रोजॉइड्स दिख रहा है, गोनोजॉइड्स दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा हो गया? ये एनिमल ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिक एनिमल हो गया। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप एक तरह रख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का एक एग्जाम्पल है फाइसेलिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम जो होता है इसका, मसल सिस्टम जो होता है इसका, वो एंडोथीलियल एंड एपिथीलियल दोनों से बनता है। और यहाँ पे क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी मिलती हैं यहाँ पे, और सर्कुलर फाइबर्स भी मिलते हैं। तो दोनों टाइप के यहाँ पे मसल फाइबर पाए जाते हैं। एंटीरियर एंड जो है इसकी बॉडी का, उसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, जिसमें माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाइपोस्टोम याद रख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है ये टर्म। माउथ जो होता है अब इसका, वो कैसा होता है? इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल। इसमें देखिए आप यहाँ पे भी इसका माउथ जो है, किससे इतने सारे टेंटिकल निकल रहे हैं ना इसमें, तो इसका माउथ जो होता है वहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं सीलेंट्रेटा में। तो ये इसका ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखिए। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं ये सॉलिड होते हैं ओबेलिया में, एंड होलो होते हैं, यानी अंदर से खोखले होते हैं हाइड्रा में। ठीक है, ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट विच सर्व्स बोथ द फंक्शंस ऑफ माउथ एंड एनस। अब इसकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है, यानी एक ही जो ओपनिंग है वहीं से ये खाता भी है, और अपना जो एक्स्ट्रा जो बेकार का पदार्थ है, अवशेषी पदार्थ, बचा खुचा पदार्थ है, उसको ये उसके वहीं से एक ही ओपनिंग जो है वहीं से वो एनस का भी काम करता है, वहाँ से वो उसको बाहर निकालता है। तो इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहाँ पे एक ही छेद होता है बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स के इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये जो एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस होते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिवली एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर फॉर्म आर नॉट नोन, यहाँ पे कोई भी हर्बीवोर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक्सक्लूसिवली कार्निवोर होते हैं। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। डाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे डाइजेशन दोनों टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है, यानी सेल के अंदर भी होता है, जैसा कि अभी हमने पोरीफेरा में पढ़ा है कुछ टाइम पहले, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि जो पोरीफेरन तक हमने देखा इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो हायर एनिमल्स है उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, यानी सारा डाइजेशन जो है वो सेल के बाहर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पे दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाए जा रहे हैं, इंट्रासेलुलर भी है, डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। तो इसमें क्या होता है जनरली, जो इसका बॉडी है ये फूड को अपने टेंटिकल्स के हेल्प से अंदर लेता है, अपने बॉडी के अंदर लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि जैसे प्रोटीएज होता है उस तरह से प्रोटीन को तोड़ देते हैं, और उसके बाद में ये जो फूड होता है टूटने के बाद में जो गैस्ट्रोडर्मिस के सेल हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ले लेते हैं अपने सीलिया की हेल्प से, और फिर वहाँ पे जाके इंट्रासेलुलर डाइजेशन उस फूड का होता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप का डाइजेशन होता है, आप पॉइंट को याद रखिए। अब
यहाँ पे क्या होता है, वन और बोथ लेयर्स विद पैक्युलर स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनेलीज और निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट की बात की है हमने पहले भी, तो यहाँ पे दोनों लेयर में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। और निमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है फूड कैप्चर करना, डिफेंस करना यानी कि एनिमल को बचाना, एंड किसी सरफेस से अटैच करना उस एनिमल को। तो ये 3 फंक्शन आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ सिंपल नर्व नेट। सिंपल नर्व नेट प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। तो ये नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम, थोड़ा नर्वस सिस्टम टाइप की चीज़ें दिखी थी हमको, वो किस में दिखी थी, निडेरिया में ही दिखी थी, फाइलम में। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, फाइलम निडेरिया में एक सिंपल टाइप का नर्व नेट नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर कम्प्लीटली एब्सेंट। तो इस तरह के कोई भी सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो पॉलिप फॉर्म होती है। इन पॉलिप सिंपल सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन एपिडर्मिस। ठीक है, मेड्यूसा में क्या होता है, इन मेड्यूसा क्लस्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड रोपेलियम। रोपेलियम एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप याद रखें रोपेलियम क्या होता है, इट इज क्लस्टर ऑफ सेंस ऑर्गन जो कि मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप फॉर्म आप देखेंगे कि ऐसे सरफेस पे अटैच टाइप की रहेगी। मेड्यूसा फॉर्म जो होगी वो इस तरह की छतरी नुमा, अम्ब्रेला लाइक आकार की होगी, और इस फॉर्म को मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। तो मेड्यूसा फॉर्म में देखेंगे आप क्लस्टर ऑफ सेंस ऑर्गन, बहुत सारे सेंस ऑर्गन होंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सेंस इसकी पॉलिप फॉर्म में, ये एक ही जगह पे रहता है। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका पॉलिप फॉर्म का। तो दोनों फॉर्म याद रखिए, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म को हम एसेक्सुअल फॉर्म भी बोल सकते हैं, एंड मेड्यूसा फॉर्म जो है वो इसकी सेक्सुअल स्टेज को शो करती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें ऑसिली होते हैं, लाइट के लिए, लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, और स्टेटोसिस्ट होता है जो कि उसकी बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है। तो दो यहाँ पे याद रखिए, ऑसिली एंड स्टेटोसिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इस एनिमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली बर्डिंग और फिशन के द्वारा होता है। जनरली जो एग्जाम में है वो टाइप पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए कि जो आपका सिलेंट्रेटा है या निडेरिया है, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है जो कि बाय बर्डिंग और फिशन हो सकता है। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे ओवा एंड स्पर्म्स के द्वारा होता है। अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम रिप्रोडक्शन पे काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। डेवलपमेंट यहाँ पे जो होता है वहाँ पे इट इज़ थ्रू फ्री स्विमिंग सिलेटेड प्लेनुला लार्वा और इफाइरा लार्वा, दो टाइप के लार्वा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्लेनुला का एग्जांपल ओबेलिया में मिलता है, एंड इफाइरा लार्वा जो है वो ऑरेलिया में आपके देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा जो हो गया, आज हमने किसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की है। अब इसका जो इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लाइक इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से एनिमल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इसमें सिलेंट्रेटा में, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कॉमन नेम भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।